हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। सो वी नो दैट व्हेन goods are sold on credit, when goods are sold on credit by a firm, so we know that debtors arise in business. So once debtors arise, now main objective of firm is to collect money from debtors. It means our main objective is to collect money from debtors, and there are different alternatives to collect this money from debtors. तो मेनली इसमें हमारे आते हैं दो मेथड्स। सो फर्स्ट वन इज दैट फर्म कैन कलेक्ट मनी बाय इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं सेल्फ कलेक्शन, और इट इज आल्सो कहा गया है ये सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। तो सेल्फ कलेक्शन में भी आपको दो पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। जब आपके डेटर्स राइज होते हैं उसमें हमारी मनी भी इन्वेस्ट हो रही है और उनसे आपने मनी कलेक्ट करनी है, और कई बार फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है दैट फर्म कैन टेक लोन आल्सो अगेंस्ट डेटर्स। इट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सो सम लोन इज टेकन so by firm against debtors, and this loan is taken from बैंक। तो मीन्स इसको हम ये भी कहते हैं कि हम बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो किसी की बैंक को फाइनेंसिंग। तो सेल्फ कलेक्शन है, कंपनी अपने आप अपने डेटर्स कलेक्ट करेगी, पर उसके अगेंस्ट हम कुछ लोन ले रहे हैं बैंक से। तो इट मीन्स बैंक जो है नॉर्मली आपको 100% लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कुछ हमारी मार्जिनल मनी होती है। सपोज बैंक इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस 80%, तो इट मीन्स बैलेंस जो 20% है क्या कि जो ओन फंड्स है टू बी इन्वेस्टेड बाय फर्म, तो बैलेंस आ जाएंगे फर्म के अपने फंड्स विच आर इन्वेस्टेड बाय फर्म इटसेल्फ। कंपनी के केस में हम इसको इक्विटी कहते हैं, या नॉर्मल केसेज में हम कहते हैं जिसे जो ओन कैपिटल ऑफ फर्म। तो सेकंड केस है जैसे जब हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, डेटर्स राइज हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम बिल्स इशू करते हैं। तो बिल्स इशूड फॉर क्रेडिट सेल, इसमें जो भी आपकी मनी ड्यू हो रही है उसके अगेंस्ट हमने बिल रेज कर लिया है, जिसको हम ये भी कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो सेकंड मेथड है कि फर्म जो है बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा लेती है, तो जिसे कहा अवर बिल डिस्काउंटिंग। इट मीन्स कलेक्शन सेल्फ है, कंपनी अपने आप अपनी मनी कलेक्ट करेगी डेटर से, बट अगेंस्ट दिस वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम ए बैंक इन दी फॉर्म ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। तो नॉर्मली इसमें 100% बिल आपके डिस्काउंट हो जाते हैं, तो बैंक आपसे अपने डिस्काउंट चार्ज डिडक्ट करेगा इसके ऊपर, और बैलेंस मनी आपको रिसीव हो जाएगी। तो सेकंड जो हमारा मेथड आता है, समटाइम्स फर्म्स डोंट हैव सो मच टाइम टू कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर, तो उस केस में हम एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, एंड दैट एजेंट इज कॉल्ड यू फैक्टर। तो फैक्टर मीन्स तो जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, जैसे जैसे क्रेडिट सेल होती हैं, वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने एजेंट को, फैक्टर को, एंड हु विल कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स। तो इट मीन्स इन दिस केस एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय फर्म टू कलेक्ट मनी तो फ्रॉम डेटर्स ऑन इट्स बिहाफ। तो फर्म के बिहाफ पर जो एजेंट है वो आपकी मनी कलेक्ट करेगा डेटर से ऑन इट्स बिहाफ। तो इसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी थ्रू एजेंट, जिसे कॉल्ड फैक्टरिंग, इसको हमने नाम दिया है फैक्टरिंग। तो दिस फैक्टरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, तो वो देखते हैं। जब भी आपके डेटर से हम मनी कलेक्ट करते हैं, कुछ बैगेस हो जाते हैं, तो फैक्टरिंग दो तरह की है। नंबर वन इज रिकोर्स फैक्टरिंग। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होगा, जो भी बैगेस होंगे दैट विल बी ट्रांसफर बाय एजेंट टू फर्म। इट मीन्स फर्म विल बियर बैगेस इस सेल्फ। तो जो भी बैगेस होते हैं, तो नाम देखते हैं रिकोर्स को कहते हैं बैगेस आर ट्रांसफर बाय, ट्रांसफ़र का मतलब होता है रिकोर्स, उनको हमने वापस रिकोर्स कर लिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है बाय फैक्टर टू फर्म। इट मीन्स फर्म विल बियर बैगेस बाय इटसेल्फ। तो फर्म बियर्स बैगेस
ये भी हम ये भी कह सकते हैं फर्म ये बियरिंग बैगेट्स रिस्क बाय इटसेल्फ। बट कई बार होता है कि फैक्टर जो है वो हमारा बैगेट्स का रिस्क भी बियर करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो उस केस में जो बैगेट्स होते हैं, बैगेट्स आर नोट ट्रांसफर्ड, नोट ट्रांसफर मीन्स नोट रिकोर्स, इसीलिए इसका नाम है नॉन रिकोर्स। नोट ट्रांसफर्ड बाय फैक्टर टू फर्म, उसमें जो बैगेट्स का रिस्क है वो फैक्टर का होता है। इट मीन्स बैगेट्स रिस्क तो इज बोर्न बाय फैक्टर। इट मीन्स हमारे पास एक तरीके से अब 4 मेथड्स हैं सेल्फ कलेक्शन में। हम अब कुछ लोन लेते हैं बैंक से विच इज कॉल्ड बैंक फाइनेंसिंग। सेकंड केस है बिल डिस्काउंटिंग, दिस इज आल्सो सिमिलर टू बैंक फाइनेंसिंग, पर नॉर्मली इसमें 100% हमारी जो है बैंक से फाइनेंसिंग हो रही है। सेकंड है फिर आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में फिर 2 मेथड्स हैं, रिकोर्स फैक्टरिंग एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो अब देखते हैं सभी में हमारा क्या क्या डिफरेंसेज हैं, तो क्या क्या आपकी मतलब है कि अप्रोच क्या होगी। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उनमें कंपनी की कितनी कॉस्ट होगी, कितना बेनिफिट होगा। तो किसी पर इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स से देखिए आपका जो फर्स्ट मेथड है, तो जिसमें यहाँ पर बैंक फाइनेंस, जब हम बैंक से फाइनेंस ले रहे हैं एंड दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ कलेक्शन। सेकंड जो मेथड है दिस इज अवर बिल डिस्काउंटिंग and this is also self collection. Then we have factoring. First one is recourse factoring. Then second factoring is non-recourse. तो मैं देखिए मेन कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले जैसे आपने देखा था रिसीवेबल मैनेजमेंट में जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं कुछ हमारी क्रेडिट टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब आपकी क्रेडिट टर्म्स हैं जैसे ये 2/10। जैसे आपने देखा जब भी हमारे रिसीवेबल्स राइज होते हैं क्रेडिट सेल करके हैं उसमें कुछ क्रेडिट टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट टर्म्स हैं 2/10 नेट 60। इट मीन 2% हम डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को इफ पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज, आफ्टर 10 डेज नो डिस्काउंट, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड इज 60 डेज। फिर कुछ कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते हैं, कुछ अवेल नहीं करते हैं, तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अब आता है कि सबसे पहले हमारा आता है कैश डिस्काउंट। इट मीन्स यदि फर्म डिस्काउंट ऑफर कर रही है 2% का, वो विल बियर। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं एवेल्युएशन में कि डिफरेंट हमारे जो हैं बेनिफिट्स क्या हैं हमारे या कॉस्ट्स क्या हैं हमारे टू फर्म। तो कैश डिस्काउंट जो है फर्स्ट केस में जब बैंक फाइनेंस है सेल्फ कलेक्शन है तो ये फर्म को बियर करना पड़ेगा। इट मीन्स ये फर्म की कॉस्ट मानी जाएगी। बिल डिस्काउंट में यदि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहा है तो ये भी फर्म की कॉस्ट मानी जाएगी। फैक्टरिंग में जो डिस्काउंट बियर करेगा वो फैक्टर बियर करेगा। इट मीन्स कैश डिस्काउंट जो है किसी की बोर्न बाय फैक्टर। सो वेदर इट इज रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, इट मीन्स अब ये हमारी कॉस्ट नहीं मानी जाएगी, किसी नो कॉस्ट ऑफ फर्म, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी क्योंकि फैक्टर बियर करेगा। सेकंड केस है अब आपका बैगेज। तो सेल्फ कलेक्शन में जो भी बैगेज का रिस्क होगा वो फर्म को बियर करना पड़ेगा। बैगेज है बोर्न बाय फर्म इन सेल्फ कलेक्शन इन बोथ केसेज। फैक्टरिंग में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिकोर्स में हमने देखा कि फर्म बियर करेगी और नॉन रिकोर्स में फैक्टर बियर करेगा। इट मीन्स ये फर्म के लिए सेविंग बन जाएगी जिस नो कॉस्ट टू फर्म। फिर आते हैं कलेक्शन एक्सपेंसेज। जब आप मनी कलेक्ट करते हैं डेटर से उसमें हमारे कुछ एक्सपेंसिव होते हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं मैंने। तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। तो सेल्फ कलेक्शन में सारे एक्सपेंसिव फर्म को बियर करने हैं और फैक्टर के केस में इट विल बी बोर्न बाय फैक्टर। तो इट मीन्स ये सेविंग हो जाएगी फर्म को। अब आते हैं कि आपको कितना लोन मिल रहा है। तो जैसे हम बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं ऐसे फैक्टरिंग के केस में फैक्टर भी आपको कुछ लोन देता है। फैक्टर आल्सो प्रोवाइड्स एडवांस विच इज कॉल्ड एडवांस अगेंस्ट डेटर्स। बट नॉर्मली फैक्टर आपको 100% एडवांस नहीं देगा, मे बी 70, 60, 80%। तो उसके ऊपर आपको फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है और जो फैक्टर का है इट मे बी डिफरेंट। इट मीन्स फिर आपको 4 आइटम कैलकुलेट करनी है। वट इज इंटरेस्ट
ऑन बैंक फाइनेंस और फैक्टर एडवांस। सो फोर्थ आइटम आपको कैलकुलेट करनी है कितना इंटरेस्ट पड़ेगा आपको बैंक से, यदि आप फाइनेंस ले रहे हैं या फैक्टर आपको एडवांस ले रहे हैं। ये सभी केसिस में आ जाएगा। फर्स्ट वो केसिस में आपका बैंक से फाइनेंस हो रहा है और फैक्टरिंग के केस में फैक्टर से आपको एडवांस मिल रहा है। अब जितना आपको एडवांस मिल गया है बैंक से या फैक्टर से, तो उसको लेस कर लीजिए, बैलेंस आ जाएंगे हमारे अपने फंड से जो आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं फर्म के। तो फर्म की जो अपने फंड से इन्वेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर हमें पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फिर आपको कैलकुलेट करना है वट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स। तो ये सभी में हो सकती है। यदि आपको बैंक से फाइनेंस 100% मिल रहा है फिर आपके अपने फंड की ज़रूरत नहीं है, पर नॉर्मली 100% नहीं मिलेगा। और फैक्टर में एक मेजर पोस्ट आती है हमारी, फैक्टर को हम कमीशन पे करते हैं क्योंकि वो एजेंट है, ही जो कलेक्टिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो मेन आपकी सिक्स्थ आइटम है फैक्टर कमीशन। तो फैक्टर कमीशन जो है सेल्फ कलेक्शन में तो हमारी एब्सेंट होगी, बट इन केस ऑफ फैक्टरिंग वी हैव टू पे कमीशन टू फैक्टर। अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं, तो सबका टोटल कीजिए, दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो जिसमें कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी। तो अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे फैक्टरिंग के केस में आती है मेन टर्म, फैक्टर की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, फैक्टर से एडवांस कितना मिलेगा और आपके अपने फंड्स कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन फैक्टरिंग। देखो फर्स्ट टर्म हमारी नॉर्मल है कि आपने यही कैलकुलेट करना है कितना कैश डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं कस्टमर्स को। उसका फार्मूला है जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है, परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट जो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, और कितने परसेंट कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, इनको परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट। तो सेम टर्म है जैसे अपने रिसीवेबल मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने कैलकुलेशन की थी। तो सेकंड जब फिर मेन पॉइंट आ जाता है आपका कि जब आप फैक्टर अपॉइंट करके हैं उसको कमीशन पे करनी है। सो हाउ वी कैलकुलेट फैक्टर कमीशन। ये सिंपल फार्मूला है, इसमें है जैसे जैसे क्रेडिट सेल होती हैं उससे रिसीवेबल जो राइज हो रहे हैं वो सब हम फैक्टर को ट्रांसफ़र कर रखी हैं, तो उसके ऊपर हमें कमीशन पे करनी पड़ेगी। तो फार्मूला बन जाएगा क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है इनको रेट ऑफ फैक्टर कमीशन, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। सो हेयर आर इज शोइंग अवर रेट ऑफ फैक्टर कमीशन। फॉर एग्जांपल इट मे बी 5%, 2%, 3%, जो भी आपको मेंशन किया है। नंबर थर्ड ये फिर आपको ये मेंशन किया होता है फैक्टर से आपको एडवांस कितना मिलेगा, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं वट इज अवर अमाउंट ऑफ एडवांस ड्यू फ्रॉम फैक्टर। कितना ड्यू है आपका फ्रॉम फैक्टर से। इसमें यदि आपको 80% एडवांस मिल रहा है क्योंकि बैलेंस 20% नहीं मिल रहा है उसको हम कहते हैं फैक्टर रिजर्व। फॉर एग्जांपल इट मीन्स यदि अब आपका फैक्टर रिजर्व है 20%, तो इट मीन्स आपको जो अमाउंट ऑफ एडवांस मिलेगा वो मिलेगा 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स। जितनी भी आपने क्रेडिट सेल की है उसका 80%, क्रेडिट सेल मीन्स उतने ही रिसीवेबल हमारे अराइव हो रहे हैं, तो 80% आपको एडवांस मिल जाएगा। पर अब ये क्वेश्चन आता है कि जब एडवांस हमें रिसीव कितना हो रहा है, उसमें दो केस हैं कि जो फैक्टर कमीशन है कई बार को होता है कि फैक्टर आपसे बाद में चार्ज करेगा जब कलेक्शन हो जाएगी मनी की, या होता है फैक्टर कई बार आपसे एडवांस में चार्ज करता है। तो इट मीन्स फोर्थ टर्म आपको कैलकुलेट करनी होती है हाउ मच अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव जो होता है, अब इसमें दो केस हैं तो बनाते हैं। नंबर 1, तो इफ़ फैक्टर कमीशन इज कलेक्टेड इन एरियर, सो कमीशन इज इन एरियर। एरियर का मतलब होता है जो भी कमीशन होगी वो हम फाइनल पेमेंट के टाइम लास्ट में जब हमारा कलेक्शन हो जाएगा रिसीवेबल का उस टाइम हम पेमेंट करेंगे, या फैक्टर उस टाइम इसको एडजस्ट करेगा। इट मीन्स एरियर मीन्स इट इज पेड एट एंड ऑफ कलेक्शन। तो उस केस में देखो आपको एडवांस कितना मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव। इसमें तो सिंपल है, जितना ड्यू हो रहा है आपका वो फुल एडवांस आपको मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ एडवांस ड्यू। सेकंड केस आता है देखिए फैक्टर कमीशन आपकी पहले ही एडजस्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं फैक्टर कमीशन ये जो अप फ्रंट, ये है आपकी अप फ्रंट।
इट मीन्स फैक्टर आपको ना एडवांस देने से पहले अपनी कमीशन पहले ही माइनस कर लेगा। इट मीन्स कमीशन अप फ्रंट हो गई है इन बिगनिंग, ये हम कहते हैं इन एडवांस में ही उसने आपकी कमीशन एडजस्ट कर ली है। तो अब आपको एडवांस रिसीव कितना होगा, जितना एडवांस ड्यू है आपका उसमें से माइनस कर दो आपको फैक्टर की कमीशन, और बैलेंस अमाउंट जो है वो आपको एज एडवांस रिसीव हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। तो इट मीन्स फर्स्ट केस में तो आपने देखा जब कमीशन एरियर में है जितना एडवांस आपका ड्यू होगा वही आपको रिसीव हो जाएगा। सेकंड केस में उसमें से कमीशन आपकी माइनस हो जाएगी। अब आता है जो फैक्टर ने आपको एडवांस दिया है, जैसे हमारा ये अमाउंट ऑफ एडवांस ड्यू हो गया है, इसके ऊपर फैक्टर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो लेट अस सी हाउ मच इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस ड्यू फ्रॉम फैक्टर, जितना आपको एडवांस मिलेगा एडवांस ड्यू, तो उसके ऊपर आपको दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्मॉल आर शो कर रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा फैक्टर, जितने टाइम का कलेक्शन पीरियड है आपका। ACB डिवाइडेड बाय, नॉर्मली ये ग्रेस में चलता है, तो इसमें हम नॉर्मली ACB लिखे हैं जितना टाइम फैक्टर अलाउ कर रहा है आपको। ACB मीन्स टाइम पीरियड अलाउड बाय फैक्टर। पेपर क्या फैक्टर गारंटी देता है कि मैं इतने टाइम में आपको पेमेंट कर दूँगा, तो उतने टाइम का वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। अभी जो इंटरेस्ट होता है ना एडवांस का, पेपर ये भी आपसे फाइनल एरियर में हो सकता है और इट कैन बी इन अप फ्रंट। सो इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैन आल्सो बी इन एरियर और इट कैन बी अप फ्रंट। तो एरियर का मतलब है जो फाइनल सेटलमेंट होगी तभी वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अप फ्रंट का मतलब है आपको जब वो एडवांस दे रहा है उसमें से अपना इंटरेस्ट भी माइनस कर देगा। तो इसमें जगह कमीशन अप फ्रंट है और आपका इंटरेस्ट भी अप फ्रंट है, इंटरेस्ट इज आल्सो अप फ्रंट। तो फिर आपको क्या करना है, जो आपका एडवांस ड्यू है उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो बैलेंस अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टर के बेस पे कि ये जो आपका एरियर है और अप फ्रंट उनमें क्या डिफरेंस आता है। लेट अस सी वन स्मॉल एग्जांपल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन व्हेन फैक्टर कमीशन और इंटरेस्ट इज अप फ्रंट और इन एरियर। सपोज you are given that our debtors are rupees 1000 and factor commission is given 5% and advance due from factor is advance from factor, so this is given to be 80% and interest on advance from factor is at the rate of 12%। तो अब देखें दो केस बनाते हैं हम। ये तो आपकी फैक्टर की कमीशन और जो उसका इंटरेस्ट है वो सारा है एरियर में एंड इफ इट इज अप फ्रंट। तो अब देखिए सबसे पहले कैलकुलेट की हमने फैक्टर कमीशन। तो जिसकी कमी टोटल देखो जैकर्स हैं आपके 1000, उसके ऊपर आपको 5% कमीशन पे करनी है फैक्टर को, तो किसी कमिंग 50। फिर आप देखिए एडवांस कितना ड्यू है आपका, जब कमीशन आपकी एरियर में है एडवांस आपका ड्यू होगा 1000 के ऊपर 80%, तो दिस इज 1000 इंटू 80%, इट मीन्स 800। अब इसमें से फैक्टर अपनी कमीशन को एडजस्ट नहीं करेगा। सेकंड केस में आपका 1000 के ऊपर 80% एडवांस है, फिर उसमें से फैक्टर अपनी कमीशन पहले ही एडजस्ट कर लेगा, तो इट मीन्स अब आपको एडवांस जो मिलेगा 750 मिलेगा। अब इसके ऊपर एक फैक्टर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, तो लेके से इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर, इसमें आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 800 इंटू 12%, जिसे 96, और ये भी आपका एरियर में है, तो इट मीन्स इसकी एडजस्टमेंट बाद में होगी। अब इसमें इंटरेस्ट आपको पड़ेगा 750 के ऊपर 12%, तो इट इज 750 इंटू 12% 90, और दिस इंटरेस्ट इज आल्सो अप फ्रंट। तो अब आप देखिए आपको एडवांस रिसीव कितना होगा फैक्टर से, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर। इस केस में तो आपका जो कमीशन है वो एरियर में है, इंटरेस्ट भी एरियर में है, तो फुल अमाउंट 800 आपको एडवांस मिल जाएगा। और सेकंड केस में अब आपका 750 एडवांस ड्यू था, क्योंकि इसमें से कमीशन आपकी ऑलरेडी माइनस हो गई है और इसमें से अब इंटरेस्ट भी माइनस कर देगा फैक्टर, क्योंकि ये भी आपका अप फ्रंट है, तो इट मीन्स तो दिस इज कमिंग 750 माइनस 90, 660 आपको एडवांस रिसीव हो जाएगा।
तो ये आ गया एडवांस रिसीव। इट मीन्स अब आपके अपने कितने फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, ओन फंड्स इन्वेस्टेड बाय फर्म। इस केस में इनको एडवांस ज़्यादा मिला 800, तो 1000 माइनस 800, तो फर्म के अपने फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं 200। इसके ऊपर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें आपके अपने फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं 1000 माइनस 660 आपको मिला एडवांस, इट मीन्स 340। तो अब जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओन फंड्स। जब आपकी फैक्टर फाइनल सेटलमेंट करेगा, जब मनी कलेक्ट हो जाएगी डेटर से, तो वो भी देखते हैं कितनी मिलेगी आपको फाइनल सेटलमेंट बाय फैक्टर। फर्स्ट केस में देखो एडवांस आपको पूरा मिल जाएगा 80%। अब आपका बैलेंस रहता है 200 जो आपको डेटर से कलेक्शन होनी है। बट उस 200 में से फैक्टर अपनी कमीशन भी माइनस करेगा क्योंकि वो उसने 4 करनी है एरियर में, और वो अपना इंटरेस्ट भी माइनस करेगा 96। बैलेंस आपको एडवांस मिल जाएगा 200 माइनस 50 माइनस 96। और सेकंड केस में देखो आपका 80% एडवांस हमें मिल चुका है, कमीशन एडजस्ट होगी इसमें, बैलेंस बस आपका रहेगा 20%। तो इसमें 1000 का 20% जो बैलेंस है वो आपको बाद में मिल जाएगा। अब इसमें से कमीशन भी लेस होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, इंटरेस्ट भी नहीं लेस होगा, वो भी हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है व्हेन इट इज एरियर एंड इट इज अपफ्रंट। अब एक फुल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। जैसे सी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में आपको डाटा मेंशन किया है, एक्स लिमिटेड इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू इट्स कस्टमर्स ऑन द टर्म्स ऑफ 3/10 नेट 60। तो आपको क्रेडिट टर्म्स दिए हैं आपको क्वेश्चन में 3/10 नेट 60। The sales turnover during the year 2022 to 23 amounted to ₹400 lakhs, of which 80% was on credit terms, against which bills have been drawn by the company। तो हमारा जो इसमें मेन कंसर्न है किसी रिलेटेड टू क्रेडिट सेल। तो आप क्रेडिट सेल कैलकुलेट कीजिए, हाउ मच कीजिए क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स हैं आपकी 400, और को भी 80% कीजिए क्रेडिट, तो जिसे ये रुपये 320, ये आपको दिए लैक्स में। So the bad debts amount to 2% of turnover and administration expenses are 5 lakh to monitor the receivables। तो हमारे जो बैड डेट्स हैं तो ये जा रहे 2%, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं विच आर आल्सो टू कलेक्शन एक्सपेंसेस, तो ये जा रुपये 5 lakhs टू कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स। द कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल इज 12% पर एनम एंड प्रपोर्शनल कस्टमर अवेलिंग डिस्काउंट 30%। 30% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट जैसे कि 30%। और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फंड्स की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर, तो किसी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स जो आपके अपने फंड्स इन्वेस्ट होंगे, जिसे 12% पर एनम। कंपनी इज फॉलोइंग डिफरेंट ऑप्शंस टू मैनेज एंड कलेक्ट द रिसीवेबल। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, बिल डिस्काउंटिंग है, रिकोर्स फैक्टरिंग है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। So you are required to determine whether company should manage receivable by itself and or it should adopt any of the options available to it। एक फोर्थ ऑप्शन है समझो सेल्फ कलेक्शन, को आपको डिटर्मिन करना है फर्म को क्या सेल्फ कलेक्शन करनी चाहिए, मैनेज इट सेल्फ, या फिर जो 3 मेथड हैं उनमें से कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करके हैं 1 by 1 एंड इट इज आल्सो गिवन टेक 360 डेज इन अ ईयर। तो पहला केस हम लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट इज ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है आपका डेज में। 10 डेज का डिस्काउंट पीरियड है, 30% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो इट इज 10 × 30%। मैक्सिमम पीरियड 60 डेज का है,
और 70% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कलेक्शन पीरियड बन जाएगा 3 + 42, जिसे 45 डेज। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ले रहे हैं, नंबर 1 इज सेल्फ कलेक्शन। तो सेल्फ कलेक्शन में सारे एक्सपेंसिव फर्म को खुद ही बियर करने हैं, और इसमें कोई बैंक से हमने लोन भी नहीं लिया है, देयर इज नो बैंक फाइनेंस। तो इसमें फर्स्ट एक्सपेंस है आपका कैश डिस्काउंट। तो टोटल सेल्स है अब आपकी 320 लाख, उसमें 30% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, डिस्काउंट का रेट है 3%। तो रुपीज़ देखो आपके चल रहे हैं लैक्स में। So what is the amount of discount? 320 into 30% into 3%, 2.88. Then we have बैग गेट्स। जो भी बैगेस होंगे वो फर्म को खुद ही बियर करने हैं। 320 हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, उसके ऊपर बैगेस हैं हमारे 2%। सो दिस इज कमिंग 320 इंटू 2%, 6.40। फिर आपके हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी फर्म को खुद ही बियर करने हैं, जिसे गिवन है 5 लाख। बैंक से कोई एडवांस नहीं लिया आपने, तो इट मीन्स व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अवर फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन जैकेट्स। तो फार्मूला बन जाएगा, क्रेडिट सेल्स हैं आपकी 320, और कितने डेटर्स हैं हमारे, या कितने फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं हमारे कितने दिनों के लिए, 45 डेज़ का हमारा कलेक्शन पीरियड है, टोटल है 360। उसके ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगी 12% पर एनम, तो यू पे टू 12%। तो जिसे 320 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 12%, 4.80। तो किसी के ऊपर टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट की कमिंग 19.08 रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन जो आपको मेंशन किया है। सेकंड ऑप्शन देखो आपको दिया है बिल डिस्काउंटिंग। कंपनी कैन डिस्काउंट इट्स बिल्स विद बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब हम सारे बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं 100%, 15% इंटरेस्ट पड़ेगा आपको, बट कस्टमर विल नॉट अवेल एनी डिस्काउंट, और इसमें कस्टमर कोई डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए आपके पास है बिल डिस्काउंटिंग। इसमें ये भी लिखा है, एक मेन पॉइंट है कि कस्टमर विल नॉट अवेल एनी डिस्काउंट। इसमें जब डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो सभी कस्टमर जो हैं मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड उस टाइम में पे करेंगे, वो है हमारा नेट 60। इसमें हमारा ACP जो है वो माना जाएगा 60 डेज। तो देखते हैं कौन से एक्सपेंसिव हैं। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट, ये आपका नील हो जाएगा, रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। देखो नो कस्टमर इज अवेलिंग डिस्काउंट। बैगेस फर्म को खुद बियर करने पड़ेंगे, बैगेस टू बी बोर्न बाय फर्म इटसेल्फ। बैगेस आपके सेम हैं 320 इंटू 2%, 6.40। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको डिस्काउंट भी कहते हैं, बट बैंक इंटरेस्ट 320 ये हमारी क्रेडिट सेल्स हो रही हैं, उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15%, और कितने टाइम के लिए। अब आपकी कलेक्शन होगी 60 डेज़ में, क्योंकि कोई डिस्काउंट पीरियड नहीं है इसमें, इंटू 60 बाई 360 डेज़। तो 60 डेज़ का आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 320 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 8 लाख। फिर आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। दैट विल बी बोर्न बाय फर्म इटसेल्फ, क्योंकि जैकर से जो मनी कलेक्ट करनी है वो हमें खुद ही करनी है, और ये हमने बैंक से फाइनेंस लिए है। आपके कलेक्शन एक्सपेंसेस हैं 5। अब इसमें कोई हमारे अपने फंड्स नहीं है, 100% आपको बैंक से फाइनेंस मिल गया है, बिल डिस्काउंट हो गए हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स गेट इज नील, ये आपकी नील है। इसमें दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज कमिंग 19.240। तो अभी जिसमें लोअर कॉस्ट है वो बेहतर है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग भी बेहतर कहना बिल डिस्काउंट। फिर आपको अब सेकंड ऑप्शन दिए रीकोर्स फैक्टरिंग। इसमें जो मेंशन किया है, कंपनी में सेल रिसीवेबल टू ए फैक्टर हु विल चार्ज 2% कमीशन फॉर फुल फैक्टरिंग, 2% कमीशन आपको देनी है, एंड प्रोवाइड 75% एडवांस एट द रेट ऑफ 18% इंटरेस्ट। 75% आपको एडवांस मिल जाएगा फैक्टर से, उस पर इंटरेस्ट है 18%। कंपनी विल सेव एक्सपेंसिव ऑफ मैनेजिंग द रिसीवेबल, आपके कलेक्शन एक्सपेंसिस सेव हो जाएंगे। फैक्टर ऑफर गारंटीड पेमेंट को 30 डेज, और फैक्टर ने गारंटी पेमेंट की है 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं मेंशन किया कि हमारी फैक्टर कमीशन अपफ्रंट है एरियर, तो नॉर्मल केसेज में आपकी एरियर में मानी जाएगी। तो लेट अस सी रिकोर्स फैक्टरिंग। इस नेक्स्ट ऑप्शन इज रिकोर्स फैक्टरिंग।
तो जब भी हम अपने जैकेट से फैक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमारा सेव हो जाता है। डिस्काउंट विल बी ऑलवेज बोर्न बाय फैक्टर। तो सबसे पहले आता है कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपके लैक्स में कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट आपका नील हो जाएगा। बाकी रिकोर्स फैक्टरिंग है, तो जो भी बैगेज होंगे ये फर्म को ही बियर करने हैं। बैगेज टू बी बोर्न बाय फर्म, दैट इज 320 इंटू 2%, 6.40। अब आता है फैक्टर को अपनी कमीशन पे करनी है, फैक्टर कमीशन। So on 320 we have to pay commission to factor, this is given at the rate of 2%. So this is also 6.240। फिर आपको फैक्टर से एडवांस मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर। आपको कितना एडवांस मिलेगा, 320 के ऊपर आपको मिलेगा 75%, और उसका इंटरेस्ट चार्ज करेगा फैक्टर 18%। बस अब फैक्टरिंग गारंटी आपको पेमेंट की है, 30 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो आपका ACP अब 30 डेज काउंट हो जाएगा, 30/360। तो 30 दिनों का आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो भी फैक्टर से आप एडवांस ले रहे हैं। 320 इंटू 75% इंटू 18% डिवाइडेड बाई 12, 3.60। और ये मेंशन की गई है आपको, जैसे कंपनी विल सेव एक्सपेंसिव मैनेजिंग द रिसीवेबल, इट मीन जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव है वो हमारे सेव हो जाएंगे। इट मीन्स फैक्टर, क्योंकि फैक्टर कलेक्शन कर रहे हैं तो कंपनी के कलेक्शन एक्सपेंसिव हमारे सेव हो गए हैं किसी ने। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओन फंड से। ओन फंड देखो कितने हैं, आपको 75% मिला एडवांस है, तो बैलेंस 25% हमारे अपने फंड से, 320 इंटू 25%। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 12% पर एनम। अब टाइम पीरियड उसका भी 30 डेज, क्योंकि 30 दिन के बाद को पेमेंट मिली जाएगी फैक्टर से, तो हमारे अपने फंड्स भी 30 दिन के लिए ब्लॉक हो रहे हैं। तो 320 इंटू 25% इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 0.8। So this will be total cost through recourse of factoring. So total cost is 17.20. This is lower than previous cost, so this one is better option. तो एक लास्ट ऑप्शन इन्होंने लिया है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो इसमें बैगेज जो है वो फैक्टर बेयर करेगा। कंपनी में सेल रिसीवेबल टू फैक्टर हु विल चार्ज 3% कमीशन। पर इसमें क्या होता है, नॉर्मली कमीशन का रेट थोड़ा सा हायर होता है, जैसे इसमें 3% है, and provide 75% एडवांस एट द रेट ऑफ 18%, एंड कंपनी भी सेव एक्सपेंसिव। और उसमें गारंटी की पेमेंट पीरियड है आपका 45 डेज, बट फैक्टर बिल चार्ज बोथ कमीशन एंड इंटरेस्ट एंड एडवांस अप फ्रंट है। पर इसमें कमीशन भी अप फ्रंट है, इंटरेस्ट एंड एडवांस भी आपका अप फ्रंट है। तो लेके सी कैलकुलेशन से, तो किसी के बारे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में सबसे पहले देखो आपके कैश डिस्काउंट ये आपका नील हो जाएगा, रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में, और इसमें बैगेस भी आपके सेव हो जाएंगे, बैगेस आर आल्सो नील। और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव हैं वी आर बोर्न बाय फैक्टर, कलेक्शन एक्सपेंसिव ये भी आपके सेव हो गए हैं, दिस इज आल्सो नील। अब सबसे पहले आता है फैक्टर को आपने कमीशन पे करनी है, फैक्टर कमीशन। नाउ दिस इज 320 इंटू 3%, 9.60। फिर आपको देखना है एडवांस कितना मिला है आपको। तो फर्स्ट आप कैलकुलेट कीजिए एडवांस ड्यू फ्रॉम फैक्टर, तो ये बन जाएगा आपका 320 का 75%। अब उसमें से कमीशन माइनस कर दूँ 9.60, तो इतना एडवांस आपका ड्यू होगा फैक्टर से, क्योंकि अब आपकी कमीशन अप फ्रंट है वो पहले ही एडजस्ट हो जाएगी। जिसे 320 इंटू 75%, 240 माइनस है 9.6, 230.4। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा फैक्टर आपसे। तो व्हाट विल बी नाउ इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर। आपको एडवांस मिलेगा 230.40। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आपको सेम ही दिया है 18%, बट अब आपका जो गारंटी की टाइम पीरियड है वो है आपका 45 डेज। तो दिस विल बी अवर इंटरेस्ट इंटू 18% इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360, दिस इज 5.184। अब ये जो आपका इंटरेस्ट है ना ये भी अप फ्रंट है, तो एक्चुअल में आपको एडवांस रिसीव कितना होगा, आपका एडवांस ड्यू है 230.4, उसमें से ये भी लेस हो जाएगा इंटरेस्ट 5.184, इतना एडवांस आपको मिल जाएगा, जैसे कि 225.216 बैलेंस हमारे आ जाएंगे ओन फंड से। तो बता रहा ओन फंड से
तो इसमें देखिए हमारे ओन फंड्स आ जाएंगे। टोटल आपकी क्रेडिट सेल्स हैं 320, उसमें से माइनस कीजिए कितना एडवांस मिला आपको 225.216। इसके ऊपर आपको पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% पर एनम। हाउ मच टाइम पे, कितना टाइम के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, उतने टाइम के लिए हमारे फंड्स ब्लॉक रहेंगे, या फिर जो 45 डेज। तो किसी कमिंग 320 माइनस 225.216 इंटू 12% इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360, किसी कमिंग 1.42 राउंड ऑफ कर रखे हैं 1.4 तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट ठीक है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो दिस प्लस 5.184 प्लस 9.6 तो दिस इज 16.206। अब देखिए, अब जिसमें सबसे कम कॉस्ट है मिनिमम, तो दिस इज मिनिमम, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टॉपिक ऑफ फैक्टरिंग, जिसमें दो मेथड्स हैं आपके, रिकोर्स फैक्टरिंग एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। और फर्दर इसमें दो केसेस हैं आपके, कमीशन और इंटरेस्ट के। कमीशन और इंटरेस्ट कैन बी इन एरियर और इट कैन बी अपफ्रंट। तो फर्दर इसके एग्जामिनेशन प्रोग्राम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।